हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी 77। तो आज के इस क्लास में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 मैथ सब्जेक्ट क्या है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल उसको समझने वाले हैं, उसके टर्म्स को जानने वाले हैं, उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो पहला क्या है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसमें क्या है, पॉलिनोमियल्स का मतलब तो हमने पिछले चैप्टर में समझ लिया था क्या है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब एक वर्ड आता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या है? फैक्टराइजेशन जो है सो ये एक वर्ड से बना है, क्या? फैक्टर। कौन सा वर्ड? फैक्टर। फैक्टर से बना है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है? एक टर्म होता है फैक्टर और एक टर्म और होता है मल्टीपल। मल्टीपल, फैक्टर और मल्टीपल, तो दोनों इस दोनों टर्म के बारे में, दोनों क्या टर्म है, क्या वर्ड है, इसका मतलब समझते हैं पहले। तो फैक्टर, किसी भी नंबर का फैक्टर अगर निकालना होता है, किसी भी नंबर का फैक्टर, जैसे कि अगर 4 का हम बोले फैक्टर निकालना, 4 का फैक्टर क्या क्या होगा, इसका जो जिससे इस नंबर को जो जो काटने वाला नंबर है वो फैक्टर कहलाता है। ठीक है, जिसे पूरा पूरी डिवाइड हो जाए, पूरा पूरी कट जाए, वो फैक्टर कहलाता है। तो कौन कौन काटने वाला है? 1 काटने वाला है, हाँ कटेगा 1 से 4। उसके बाद 2 है, हाँ 3 है, नहीं है 3। उसके बाद खुद अपना 4 होता है, 4 से 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो इसका 3 फैक्टर होगा। अगर 8 का पूछे तो 8 का क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, 3 से पूरा पूरी नहीं कटेगा, 4 आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा और फिर 8 आएगा खुद। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? फैक्टर हो गया। फैक्टर में एक बात ध्यान देना है कि जैसे कि कोई भी नंबर है, जैसे 16 है, 16 का फैक्टर निकालना है, तो ऐसा नंबर जिस नंबर को दोगुना करने पे ये आ जाए, तो 8 2 जा 16, यानी कि 8 जो है इसका पहले फैक्टर देखते हैं क्या क्या है। 1 आएगा इसका फैक्टर, 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, ठीक है, 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, फिर 8 आएगा। ठीक है, 8 आएगा, 8 तक आ गया। उसके बाद 9 10 11 कुछ आएगा। तो अब इधर से एक बात ध्यान देते हैं कि इसको आपस में इधर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तो 8 1 जा 8 आएगा, ठीक है, 4 2 जा 8 भी आया, और एक लास्ट जो है सो इसका 16 आएगा। क्या आएगा? 16 आएगा। और कोई तो नंबर नहीं आएगा 8 के बाद। जैसे ही 8 2 जा 16 होता है, 2 नंबर के बाद आता है, तो उसके बाद का जो नंबर होगा वो खुद यही नंबर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं 12 का। 1 2 3 4 5 नहीं 6, और 6 2 जा 12 होता है। 2 का टर्म मतलब 2 मल्टीप्लाई करने पे जो होता है क्या आता है, 6 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाता है। अब इसके बाद का नंबर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। उसके 6 2 जा 12 हो गया, उसके बाद कोई नंबर नहीं आएगा, उसके बाद डायरेक्ट 12 आएगा। कैसे? हम सब में चेक करके देख लेते हैं। इसमें पहले देखते हैं, तो 6 2 जा 12 आया, ठीक है। उसके बाद 7 से नहीं आएगा, 8 से नहीं आएगा, 9 से नहीं आएगा, 10 से नहीं आएगा, 11 से भी नहीं आएगा, फिर 12 आएगा। ठीक है, उसके बाद 12 आया। इसमें देखते हैं तो 1 2 4 8 2 जा 16 आता है, 2 मल्टीप्लाई करने पे 16 आता है। उसके बाद 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 12 13 14 15 तक नहीं आ रहा, उसके बाद 16 खुद का नंबर आएगा। ठीक है, यानी कि जब भी डबल कर देते हैं उसके बाद जो नंबर बचता है वो वही नंबर होता है फैक्टर। ठीक है, तो ये रहा फैक्टर का टर्म, ये फैक्टर कहलाता है। और एक बात ध्यान देने वाला है कि ये जिस भी नंबर का फैक्टर निकालने बोला जाएगा, वो फैक्टर उस नंबर से जो है सो छोटा होगा। फैक्टर जो है, ये जो भी फैक्टर है वो सब के सब जो क्या है, ये बड़ा है, ये बड़ा होगा या इक्वल होगा, मतलब छोटा होगा, ये सब सारे नंबर छोटा होगा या तो इसी नंबर के बराबर होगा सारा फैक्टर। ठीक है, सारा फैक्टर बराबर, या तो बराबर होगा या तो फिर इक्वल होगा। जो भी फैक्टर होगा बराबर होगा या इक्वल होगा। इक्वल भी होगा, जैसे कि इक्वल 12 हो गया, 16 इक्वल हो गया, फैक्टर ही तो है, यानी कि बड़ा नहीं होगा। फैक्टर जो है इस नंबर से बड़ा नहीं होगा। ये हुआ फैक्टर का टर्म। उसके बाद जो है मल्टीपल सीखते हैं, मल्टीपल का टर्म देखते हैं। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल बोला जाए तो जैसे कि 4 का मल्टीपल बोल रहे हैं, 4 का मल्टीपल बोल रहे हैं, तो 4 का मल्टीपल में क्या आ जाएगा? 4 का 1 मल्टीपल 4 हो जाएगा, 2 मल्टीपल 8, यानी कि जो होगा इसका आगे का टर्म होगा
मल्टीपल में होगा, मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई करना है, मल्टीपल होते जाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है ये किसी भी नंबर का मल्टीपल बोला जाएगा, तो उस नंबर से ये सारे नंबर जो है सो बड़े होंगे या इक्वल होंगे। क्या होगा, जैसे 4 का यहाँ मल्टीपल बोलते हैं, 4 का मल्टीपल, तो या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। जैसे 4 तो 4 का इक्वल है, फिर 8, 12, 16, ये सारे के सारे क्या है, इससे बड़े हैं और एक इसमें इक्वल है। तो इसमें क्या समझ में आता है कि मल्टीपल में क्या होता है, ये या तो बराबर होगा या तो फिर बड़ा होगा। फैक्टर में क्या होता है, फैक्टर बराबर होता है या और छोटा होता है, सारे फैक्टर जो है सो छोटा होता है या एक बराबर होगा। ठीक है, खुद का वो। तो ये हुआ फैक्टर और मल्टीपल का टर्म। अब देखते हैं कि फैक्टर तो समझ गए कि फैक्टर क्या होता है। अब फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करने बोला, तो फैक्टराइजेशन अब देखते हैं फैक्टराइजेशन क्या है। फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन समझते हैं कि फैक्टराइजेशन ये जो टर्म है वो क्या है। ठीक है, तो एक नंबर मान लेते हैं, पहले एक नंबर ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये क्या है, पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल का ही फैक्टराइजेशन करना है। एक टर्म ले लिए, एक पोलिनोमियल ले लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, इससे समझते हैं। अगर इस नंबर को, इस टर्म को, इस पोलिनोमियल को जो है हम ऐसे तोड़ते हैं कि इसका जो भी, इसका ऐसे फैक्टर निकालते हैं, इसका पहले फैक्टर निकालना। फैक्टर मतलब क्या होता है कि इससे छोटा होगा और छोटा होते के साथ इसको जो है सो पूरा पूरी इसका जो भी फैक्टर होगा वो पूरा पूरी इसको डिवाइड करेगा, हर एक फैक्टर इसको पूरा पूरी डिवाइड करेगा। यही समझे अभी फैक्टर का मतलब। तो यहाँ पे इसका फैक्टर निकालते हैं, तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो फैक्टर आएगा x माइनस 4 और x प्लस 4। अब इसको जो है सो डिवाइड देंगे, डिवीजन एल्गोरिथम में जो मेथड है पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल को डिवाइड देने का तरीका जो है वो मैंने बताया। अगर उससे डिवाइड देंगे तो ये पूरा पूरी जो है, अगर इससे भी डिवाइड देते हैं तो पूरा पूरी कट जाएगा, इससे भी डिवाइड देते हैं तो पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हैं, एक का वैल्यू निकालेंगे x इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये दो को फैक्टर है, कैसे निकालेंगे, फैक्टर कैसे निकालेंगे, पॉलिनोमियल का फैक्टर कैसे निकालना वही बता रहे हैं। पहले हम एक समझा देते हैं फैक्टराइजेशन है क्या। ठीक है, उसके बाद तो ये दो टर्म हम निकाल दिए, दो फैक्टर निकाल दिए। अब क्या क्या बोलता है कि इसमें हर एक टर्म को डिवाइड करने पर पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, और क्या है कि इसका जो भी डिग्री होगा, जो भी पावर होगा, इस पॉलिनोमियल का जो भी डिग्री और पावर होगा उससे जो है सो ये इसका जो फैक्टर है उसका डिग्री जो है सो कम होगा, पावर कम होगा। तो यहाँ पावर क्या था, डिग्री क्या था 2, यहाँ क्या है 1, 1 कम होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर के वो फैक्टर कहलाएगा, वो फैक्टर कहलाएगा। और ये फैक्टराइजेशन हुआ। इसको तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि जो उसका प्रोडक्ट है उसको मल्टीप्लाई करने पे वापस आ जाए और प्रोडक्ट में डिग्री पावर पॉलिनोमियल जो टर्म होगा उससे छोटा होगा, ये कहता है। ठीक है, तो ये हुआ फैक्टराइजेशन। अब पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन करना है तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, पहले उस फॉर्मूला को ध्यान में देना है, ध्यान रखना है और याद करके रखना है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तीसरा क्या है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, चौथा क्या है a प्लस बी का होल क्यूब, पांचवा क्या है a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, इसको जानते हैं, फॉर्मूला को पहले जानते हैं। तो a प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। ठीक है, a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब इसका क्या होता है, तो इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca
यस, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये होता है, ठीक है। इन सारे फॉर्मूलों को ध्यान में रखने वाली बात है, और इसको कैसे याद करना है वो ध्यान देने वाला बात है। प्लस है तो सारे में प्लस होगा, माइनस है तो माइनस किसके किसके बीच है? ए और बी के बीच में माइनस है, तो वैसा टर्म जिसमें ए और बी दोनों आएगा उसमें माइनस लगा देना है। तो ए और बी माइनस 2ab में आता है तो माइनस इसमें लगा देना है। दोनों के बीच याद करने का तरीका है ये, ए बी के बीच में माइनस है तो ए बी जिसमें भी आता है उसमें माइनस लगा देना है, 2ab तो इसमें माइनस लग जाएगा। इसके लिए स्क्वायर वाला के लिए, और इसमें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो सब में जो है सो स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c या 2ac, ठीक है। उसके बाद अब इसको a प्लस बी का होल क्यूब, इसमें प्लस है तो सब में प्लस लगा देना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। उसके बाद a माइनस बी का होल क्यूब, तो इसमें माइनस है तो सारे में माइनस लगा देना है, ठीक है, यही वाला है बस माइनस लगा देना है। तो ये सारे फॉर्मूलों को ध्यान में रखने वाली बात है, ये सारे फॉर्मूलों को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है सो आगे का क्वेश्चन बनाया जाएगा यही सारे फॉर्मूले पे। तो अब देखते हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे करना है, फैक्टराइजेशन कैसे करना है, ठीक है। इसका क्या क्या मेथड होता है, किस किस मेथड से फैक्टराइजेशन होता है। तो पहला मेथड ले लेते हैं। पहला मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड, कॉमन निकालना है, कॉमन निकालना होता है। पहला मेथड यही है कि जो हमको कॉमन दिख रहा है वो निकाल लेंगे। तो एक इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं, 5a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर माइनस 20ab, ये पहला क्वेश्चन है। अब पहला मेथड क्या है कि कॉमन निकालना है, तो इसमें से क्या क्या जो जो कॉमन आएगा सारा का सारा निकाल देना है बाहर। तो 5 यहाँ है, 20 में भी 5 आता है, a और a स्क्वायर है और यहाँ a है तो सिर्फ a आएगा बाहर, 5 आएगा और 5a, 5a इसमें भी है 5a इसमें भी है। अगर यहाँ a स्क्वायर है तो यहाँ a स्क्वायर नहीं ले सकते, यहाँ से कॉमन a स्क्वायर नहीं ले सकते इसमें, इसलिए अच्छा पहले इसको तोड़ के दिखाते हैं उसके बाद कॉमन लेंगे। 5 इंटू a इतना के बदले लिखेंगे माइनस 20 के 5 इंटू 4 इंटू a इंटू b। अब तो साफ दिख रहा है कि क्या क्या इसमें कॉमन है, तो उसको बाहर करते हैं। 5a तो 5a बाहर आ गया। उसके बाद यहां बचा a माइनस 4b ये आया, जो कॉमन था वो हम निकाल लिए, ठीक है। क्या 5a कॉमन था, 5a कॉमन था तो 5a लिख लिए, यहां से भी 5a बाहर आ गया, यहां से भी 5 और a बाहर आ गया। उसके बाद a बचा a माइनस 4b तो 4b लिख दिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह, 36a क्यूब b 36a क्यूब b माइनस 60a स्क्वायर माइनस 60a स्क्वायर bc, ठीक है। अब इसमें भी कॉमन निकालना है, इसमें भी कॉमन निकालना है, तो क्या कॉमन आएगा 36, तो इसको पहले तोड़ के देखते हैं। तो 6 इंटू 6 होगा, 6 इंटू 6 36, इसको और तोड़ देते हैं तो क्या आएगा, एक 6 को और तोड़ देते हैं तो 2 कर सकते हैं, 2 इंटू 3, उसके बाद a इंटू a तो हो जाएगा a क्यूब इंटू b माइनस इसको तोड़ते हैं तो 6 इंटू 2 इंटू 5 2 जा 10 6 जा 60 a इंटू a 2 को a हो जाएगा, यहाँ a स्क्वायर है 2a और उसके बाद b इंटू c, ऐसा आएगा। अब इसमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है,
6 आ रहा है, 2 आ रहा है, 6 और 2 यहाँ भी है, 3 नहीं है, ए दो गो ए है, 2 ए यहाँ भी है, और बी कॉमन आ रहा है, तो ले लेते हैं। 6 टू जा 12 लिख देते हैं यहाँ, 12 ए स्क्वायर, 12 ए स्क्वायर बी, उसके बाद यहाँ भी हो गया 6 टू जा 12 ए स्क्वायर, और ये बी भी था बी, ठीक है, ये कॉमन आ गया। अब बचा क्या क्या, 3a माइनस, और कुछ तो नहीं बचा, ये ले लिए, ये बच गया, ये भी ले लिए, ये बच गया, ये 3a बच गया, 3a माइनस 6 तो कॉमन आ गया 5, 5c आ जाएगा, 5c, ये कॉमन आ गया, ठीक है। तो यहीं तक इसका यही आंसर हो गया, जो कॉमन आता है उसको कॉमन निकाल करके बाकी छोड़ देना, इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, तो ये हो गया आंसर। तो फैक्टराइजेशन मेथड में पहला मेथड जो था, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में पहला मेथड जो था कॉमन निकालना, तो इस तरह से कॉमन निकालते हैं। जब नहीं समझ में आएगा तो उस टर्म को जो है तोड़ देना है, अलग अलग तोड़ देना है, ठीक है। जैसे हम इसको तोड़े हैं, इस टर्म को तोड़ देना है, ठीक है। उसको तोड़ करके फिर एक बार चेक करना है कि तोड़ तो दिए हैं, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करने पे क्या इतना आता है, अगर आता है तो बिल्कुल सही है, उतना ही होगा। और उसके बाद दोनों टर्म में से जो है सो कॉमन निकाल लेना है, जो कॉमन आएगा लिख करके ब्रैकेट दे करके जो बचेगा वो लिख देना है, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो ये रहा पहला मेथड। सेकंड मेथड देखते हैं, सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड ग्रुपिंग करना, क्या है, ग्रुपिंग करना। पहले ग्रुपिंग करेंगे, उसके बाद जो है सो कॉमन निकालेंगे, ठीक है। ग्रुपिंग करेंगे उसके बाद कॉमन निकालेंगे। तो ग्रुपिंग करना क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स। अब इसमें ग्रुपिंग करना है, यानी कि ग्रुप बनाना है। अब ग्रुप बनता है तो क्या होता है कि इक्वल होता है, कि एक ग्रुप में जितना वर्ड आता है या नंबर आता है उतना ही दूसरे में भी भेजना होगा, तब जाकर ग्रुपिंग बनेगा, इक्वल बनेगा। तो इसमें क्या करना है कि 2 4 है यहाँ पे, तो 2 का एक ग्रुप बनाएंगे, और 2 का ग्रुप ऐसे बनाना है कि जो भी ग्रुप बनाने के बाद जो कॉमन आएगा उसमें जो है सो जो कॉमन आएगा, ठीक है, और उसके बाद जो बचेगा वो दोनों ग्रुप में से बराबर होना चाहिए। कैसे देखते हैं, समझते हैं क्या होगा इसमें। इसमें से क्या कॉमन आएगा, अगर इसको एक ग्रुप बनाते हैं और इसको एक ग्रुप बनाते हैं तो क्या कॉमन आएगा, ए तो नहीं है इसमें, बी है, बी है तो बी कॉमन आ जाएगा, बी कॉमन लेते हैं तो ए प्लस सी, और इसमें प्लस, इसमें क्या एक्स कॉमन लेते हैं तो ए प्लस सी, ठीक है। अब ए प्लस सी ये क्या आ जाएगा, बराबर आया, तो तभी जाकर के ये ग्रुप बनेगा। अब उसके बाद भी क्या करना है, ग्रुप ऐसा ही बनाना है कि कॉमन जो आया उसके बाद जो बचा है दोनों ग्रुप में वो बराबर होना चाहिए। यहाँ पर ए प्लस सी आ गया, यहाँ पर भी ए प्लस सी आ गया, ठीक है, मतलब सही है यहाँ तक। और इसके बाद क्या करना है, जो अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, तो कॉमन आएगा तो क्या आएगा, ए प्लस सी, और एक क्या बच जाएगा, बी प्लस एक्स, तो दूसरा में आ जाएगा बी प्लस एक्स, ये हो गया, ठीक है। तब जाकर के ये जो फैक्टराइजेशन हुआ, और फैक्टराइजेशन जाकर ये आंसर आया इस पॉलिनोमियल, अगर ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन ये हुआ, ये आंसर आया, ठीक है। तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन लिखते हैं आगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कॉमन आएगा वो देखते हैं। एक्स स्क्वायर 3x और फिर यहाँ पे x, तो अगर हम ये दोनों को टर्म बनाते हैं, ठीक है, ये दोनों को ग्रुप बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, एक टर्म करते हैं, और ये दोनों को एक टर्म करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, तो यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, x, तो यहां बच जाएगा x प्लस 3, और यहाँ भी x प्लस 3, इसमें से क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे 1, ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है।
और अगर गलती से कोई ग्रुप बना देता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, तो इसमें से कॉमन तो निकाल लेगा एक्स, तो बच जाएगा क्या, एक्स प्लस वन। लेकिन इसमें से जब थ्री, इसमें से भी हो जाएगा, दोनों तरीका से हो जाएगा। कैसे समझते हैं, ये दोनों को पहले लेते हैं, तो x कॉमन लेते हैं तो x प्लस थ्री, और यहां से वन कॉमन लेते हैं तो x प्लस थ्री। उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं तो x प्लस वन, और ये जो कॉमन लिए है, कॉमन को भी कॉमन निकाल देंगे, जो कॉमन बचा हुआ है ये दोनों कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो इसको बाहर निकालते हैं तो x प्लस थ्री। ठीक है, ये हो गया, बस ये जो है आंसर आ गया एक टर्म। अब इसको और इसको साथ में एक ग्रुप बना करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 3x प्लस थ्री, दोनों ये दोनों को ग्रुप बनाया, तो इसमें से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो यहाँ से x प्लस वन हो जाएगा, इसमें बचेगा x प्लस वन, और यहाँ से थ्री कॉमन आएगा तो प्लस थ्री कॉमन ले लिए, तो यहाँ से बच जाएगा x प्लस वन। तो x प्लस वन, ये और ये फिर कॉमन लेंगे तो x प्लस वन, और फिर क्या आ जाएगा x प्लस थ्री, दोनों आ रहा है, दोनों आ रहा है। ठीक है, या तो ये दोनों को ग्रुप बना दे, या तो ये दोनों को ग्रुप बना दे, इसको और इसको बना दे, तो भी दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो ये है ग्रुपिंग मेथड, जिसमें से ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप बनाकर कॉमन लेते हैं। जितना बार कॉमन आएगा, इसमें दो बार कॉमन आ रहा है, एक बार तो कॉमन ले लिए ग्रुप बनाया, कॉमन लिए, उसके बाद फिर कॉमन बाहर रहा तो इसको भी कॉमन निकाल लिए, इसमें भी एक ग्रुप बनाया, एक कॉमन आया तो कॉमन निकाल लिए, और उसके बाद फिर ये दोनों कॉमन आया तो कॉमन निकाल लिए। तो ग्रुपिंग, पहले तो कॉमन में था तो डायरेक्ट कॉमन निकाल लेते थे, उसके बाद ग्रुपिंग आया तो ग्रुपिंग में पहले ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बनाने के बाद जो कॉमन आता है उसको निकालते हैं। ठीक है, तो ये दो मेथड हुआ। अब आगे देखते हैं थर्ड मेथड क्या कह रहा है। तो आगे का जो मेथड है वो एक फॉर्मूला बेस्ड मेथड है। ठीक है, उस मेथड को पहले सीखने से पहले एक फॉर्मूला जो है सो उसको ध्यान में रखना है। तो वो फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला का, a प्लस बी और a माइनस बी। अगर ऐसा कोई नंबर रहे ए स्क्वायर, यानी कि दो नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस रहे, दो नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस, तो क्या करते हैं, एक बार दोनों नंबर को प्लस कर देते हैं और इंटू करते हैं किसके साथ, उसके दोनों नंबर के सब्ट्रैक्ट के साथ, दोनों नंबर के डिफरेंस के साथ। ठीक है, तो इस पे एक क्वेश्चन लिख करके देखते हैं, एक क्वेश्चन इस पे करके देखते हैं कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में 100। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में 100। तो ये कैसे होगा, तो एक टर्म तो हमको मिल रहा है कि एक्स स्क्वायर, और इसमें वाई स्क्वायर, मतलब ये पूरा का स्क्वायर होना चाहिए, तब जाकर के हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पूरा के ऊपर नहीं है, तो पूरा के ऊपर लाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये 100 के ऊपर नहीं है, y के ऊपर तो है ही पहले से दिया हुआ, 100 के ऊपर नहीं है, तो 100 के ऊपर भी लाना है। तो यहाँ कुछ ऐसा नंबर रखना होगा जो 100 तो बनाता है और साथ में साथ जो है उसका स्क्वायर भी हो जाए। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है ना। तो ठीक है, तो ये एक टर्म बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई बटा 10 का होल स्क्वायर, आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक बार प्लस करना है y बटा 10, और एक बार जो है मल्टीप्लाई में इसको सब्ट्रैक्ट करना है x माइनस वाई बटा 10। बस यही जो है सो आंसर आया, बस इतना ही करना है। ठीक है, क्या करना है, पहले तो ए स्क्वायर दिया हुआ था, यहाँ ए स्क्वायर दिया हुआ था, माइनस माइनस दिया हुआ माइनस, उसके बाद बी वाले टर्म को जो है तो पूरा में स्क्वायर नहीं था, सिर्फ ऊपर स्क्वायर था, नीचे में स्क्वायर नहीं था। तो हमको ऐसे करना है कि ऊपर और नीचे दोनों जो है पूरा बी टर्म जो है पूरा का होल स्क्वायर हो जाए। ठीक है, पूरा का जो है होल स्क्वायर हो जाए। तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो नीचे भी आ गया स्क्वायर, ऊपर भी आ गया, तो नीचे और ऊपर आ गया, तो हम कॉमन लेकर के एक स्क्वायर जगा दिए, तो ये पूरा टर्म मेरा क्या हो गया, बी हो गया, और ये ए हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसके बाद क्या हो गया, ए माइनस बी और ए प्लस बी, एक बार प्लस करते हैं, इस दोनों टर्म को प्लस करते हैं, तो प्लस कर दिया, और मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, ये दोनों के डिफरेंस के साथ, तो डिफरेंस ए माइनस बी होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है इस पे आता है। एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं, 49x स्क्वायर
बी नंबर क्वेश्चन 49 ए स्क्वायर माइनस 1/4। ये इसमें क्या करना है, इसमें भी वही इसी फॉर्मूला पे ये भी आएगा, लेकिन इसमें कर रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ना तो मेरा पूरा ए के ऊपर स्क्वायर है ना तो बी के ऊपर स्क्वायर है। बी के ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, ऊपर वाले के पास है ना नीचे वाले के पास है। तो इसको कैसे होगा, तो पहले ए वाला को देखते हैं। ए वाला को, ये वाला जो पूरा टर्म है ये पूरा का टर्म क्या है, ए स्क्वायर है। ए स्क्वायर इसको करना है, ए टर्म है लेकिन ए स्क्वायर करना है। यहाँ फॉर्मूला में ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होता है, फॉर्मूला में माइनस तो है, ठीक है। ए स्क्वायर करना है तो क्या करना है, 49 ए के ऊपर स्क्वायर है 49 को ऐसे नंबर में तो बदलना है जिसका स्क्वायर करने में 49 आ जाए। तो क्या होगा, 7 हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर ए का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर कितना भी कर दें, 1 का स्क्वायर कर दें तो 1 ही आता है। तो 1 के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर करो या ना करो बात बराबर है। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर लिख देते हैं। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ 2 का स्क्वायर होगा। अब जो है सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, 7a और पूरे के ऊपर क्या कर देते हैं स्क्वायर, माइनस 1/2 और पूरे के ऊपर क्या कर देते हैं स्क्वायर। यहाँ से भी स्क्वायर कॉमन लेकर के होल स्क्वायर दे दिए, और यहाँ से स्क्वायर कॉमन लेकर के होल स्क्वायर दे दिए। अब 7a माइनस 1/2 एक बार जो है सो माइनस करना है और प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है उसके प्लस के साथ। तो 7a प्लस 1/2 ये हो गया, ठीक है। अब इसके आगे क्या होगा, दोनों फैक्टर तो मेरा निकल गया, 2 फैक्टर निकल गया। फैक्टराइजेशन में 2 फैक्टर निकालना होता है, 2 फैक्टर मेरा निकल गया। इसके आगे जो है सो ये सॉल्व नहीं होगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन रहा। तो इसी में एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसमें पहले क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन पहले हम माइनस लेते हैं कॉमन। तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस कॉमन आ जाएगा, तो माइनस a प्लस बी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ a प्लस बी और यहाँ से भी a प्लस बी कॉमन लेते हैं, तो a प्लस बी कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या किए, पहले माइनस कॉमन लिए तो यहाँ a प्लस बी हो गया, ठीक है, माइनस कॉमन निकाल लिए दोनों में से। तो उसके बाद यहाँ भी a प्लस बी हो गया, यहाँ भी a प्लस बी हो गया। तो जब दोनों जगह a प्लस बी है तो a प्लस बी को भी कॉमन लेना है। करते क्या है, इसमें कॉमन ही लेते हैं। तो यहाँ से भी कॉमन ले लिया प्लस बी, तो क्या बचा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस, यहाँ से तो a प्लस बी निकल गया तो कॉमन यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अब क्या करना होगा, तो यहाँ पे इसको तो कुछ नहीं करना है, इसको तो कुछ होगा नहीं, इसको जो का त्यों लिख देते हैं। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब 1 के ऊपर कुछ नहीं है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर, तो इसको करेंगे तो वही फॉर्मूला पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ेंगे, किसमें तोड़ेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी पे। तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी, एक बार क्या करना है इसमें प्लस करना है तो प्लस 1 कर दिए, एक बार क्या करना है माइनस करना है तो a प्लस बी माइनस 1, एक बार ये आया, ठीक है। और तीनों मल्टीप्लाई में है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस 1 और a प्लस बी माइनस 1, बस यही जो है सो इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो वो जो सारे फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये सारे को ध्यान में रखना है। तो हमको पता चलेगा कि अगर यहाँ तक आ गया तो हमको क्या करना है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे ये जाएगा तो इस पे डाल दिए। अगर यहीं पे अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर रहता तो उस फॉर्मूला पे डाल देते हैं। तो फॉर्मूला जब तक याद नहीं रहेगा तब तक जो है सो दिमाग नहीं काम करेगा कि इसके बाद करना क्या। फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो ध्यान तुरंत लगेगा फॉर्मूला और आगे का जो है सो स्टेप बढ़ जाएगा, ठीक है।
तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।